इंडियन आर्मी जिंदाबाद वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय जय भारत माता की जय नारी शक्ति जिंदाबाद नारी शक्ति जिंदाबाद कर्नल सोफिया जिंदाबाद कर्नल सोफिया दर्शन संगीत उनके साथ पूरे व्यवधान में बनेंगे जीवनानंद आर्मी और सभी कार्यकर्ता खास करके मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद इंडियन आर्मी जिंदाबाद इंडियन आर्मी जिंदाबाद मेरी जान हिंदुस्तान हिंदुस्तान मेरी जान मेरी जान हिंदुस्तान हिंदुस्तान मेरी हिंदुस्तान जिंदाबाद भारत माता की भारत माता की इंडियन आर्मी मोदी जिंदाबाद नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय। राष्ट्रीय हित में काम करती है भारतीय जनता पार्टी इंडियन आर्मी के साथ और भारतीय राष्ट्र के साथ खड़ी है और इसमें कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए किसी तरह की। जो लोग करते हैं उनकी मैं समझता हूं कि उनकी सोच ही ऐसी है। जो इस समय जब भारत 140 करोड़ भारतवासी एक हैं, इस समय कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, हम सब एक मुट्ठी हैं, एक साथ हैं। तो इसी तरह से देश के हर नागरिक की आवाज़ होनी चाहिए। जो इससे लग सोचता है वो मैं ऐसा समझता हूं कि वो उसकी सोच ठीक नहीं। क्या कुछ करना चाहेंगे आज तिरंगा रैली के हवाले से? जिस तरह पूरे देश के अंदर तिरंगा रैलियां निकाली जाई हैं भारतीय सेना के सम्मान में, भारतीय सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का मुजाहरा किया है और मात्र आधे घंटे के अंदर पाकिस्तान के अंदर घुसकर उग्रवादियों के 9 अड्डों को जहां पर वो ट्रेनिंग लेते थे उन ट्रेनिंग सेंटर को कब्रिस्तान में तब्दील किया। ये पूरे 140 करोड़ भारतवासियों के लिए बहुत ही सम्मान की बात है, गर्व की बात है। और इसी सिलसिले में आज बनी में भी तिरंगा रैली निकाली गई। हमें इस बात का फ़ख्र है कि जब भी पाकिस्तान ने भारत को बुरी नज़र से देखा है उसको इसी तरह से मुँह की खानी पड़ी है। और जो कार्रवाई हमारी सेना ने की है वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि जो भी देश उग्रवाद की हमायत करते हैं, समर्थन करते हैं और जो उग्रवादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब के लिए एक लेसन है। सर, जिस तरह से एक भाजपा की कार्यकर्ता या लीडर कहें उसका बयान आता है कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में, कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है बनी की लीडरशिप से सीखना चाहिए? जिस तरह से यहाँ पर कर्नल सोफिया कुरैशी के जिंदाबाद के नारे लगे, कहीं ना कहीं क्या लगता है कि इस तरह से मनोबल डाउन होता है देश का जिस तरह से बयानबाजी आती है? देखिए, पूरी भारत की जनता 140 करोड़ जनता आर्मी के साथ खड़ी है। ये युद्ध भारत और पाकिस्तान का युद्ध है, ये कोई सियासत का मौका नहीं है। पूरी देश की जनता एक साथ है। जब पहलगाम में कायराना हरकत हुई, उग्रवादियों ने मासूम सैलानियों के ऊपर हमला किया, 26 सैलानियों की जानें ली और उनका धर्म पूछकर उनको मारा गया और फिर उनको कहा गया कि आप मोदी जी को बताएं कि उग्रवादियों ने हमला किया है। तो मुझे लगता है कि उनको ये सबक मिल गया है कि जब मोदी जी के कान में ये बात पहुंची है या मोदी जी को पता चला तो उनको ये लेसन जो दिया है उनकी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। जो बयान आया उसको किस तरह देखते हैं? नहीं, हम ऐसे किसी भी बयान की खंडन करते हैं, निंदा करते हैं। हम आर्मी के साथ हैं। किसी का व्यक्तिगत कोई टिप्पणी है तो उसको हम वो खुद उसके लिए जिम्मेदार है।
भारतीय जनता पार्टी हमेशा सेना के साथ खड़ी रही है। शौर्य और आर्मी की सेना और जो हमारी आर्मी है उसकी शौर्य और पराक्रम पर हमें फख्र है। किस तरह देखते हैं आज की तरफ? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 22 तारीख को बहुत ही घिनौना हरकत जो है पाक द्वारा जो जम्मू कश्मीर में भेजे गए मिलिटेंटों ने करी। पूरे देश भर से जो सैलानी वहाँ पे आए हुए थे उनके साथ में उन्होंने निर्मम उनकी हत्या की। तो उसके ही जवाब में माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में मिशन संदूर एक बहुत ही ज़बरदस्त जो मिशन था, जिसमें पाकिस्तान के जो मिलिटेंटों के 9 अड्डे थे उनको तबाह किया गया और एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और हमारी सेना का शौर्य पराक्रम पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया ने देखा। उसी को लेके पूरे देश भर में ये जो शौर्य सम्मान हमारे भारतीय वीर जवानों के सम्मान में जो यात्रा निकाली जा रही है, भारत माता के सम्मान में जो यात्रा निकाली जा रही है, तो उसी को लेकर आज बनी में हॉस्पिटल से लेके और ये पूरा मेन बाज़ार से होते हुए बस स्टैंड से होते हुए आज ये शक्ति माता मंदिर के आगे हमने ये यात्रा को समापन इसका किया है। तो ये जो आज की जो रैली है, ये यात्रा जो है, ये हमारे वीर जवानों को और भारत माता को समर्पित है।